फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द लर्निंग गीसल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1 जुलाई 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सबसे पहले बता दें कि हमारा सेशन किस तरीके से रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो भी कल की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रही उनका एक MCQ पैटर्न में कोई रिविजन करेंगे। उसके बाद हम लोग आज की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। At one click is an online aid initiative for which of the following state governments has committed rupees 1369 or 369 crore of financial aid for the MSMEs and bigger industrial units including textile industry। तो ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसका एट वन क्लिक इनिशिएटिव है किसी स्टेट गवर्नमेंट का? किस लिए? क्योंकि इस स्टेट गवर्नमेंट ने 1369 करोड़ रुपीज़ इसको फाइनेंशियल एड दिया है MSMEs के लिए, और जो बिगर इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनके लिए, उनके बेनिफिट के लिए फाइनेंशियल एड दिया रखा है। तो ये ऐसी कौन सी स्टेट है जिसका ये इनिशिएटिव है? तो वो स्टेट है गुजरात। वो स्टेट है गुजरात। अगर हम लोग गुजरात की करंट न्यूज़ की बात करें तो अभी हाल ही में ट्यूबरकुलोसिस की रिपोर्ट आई थी जिसमें लार्ज स्टेट्स में गुजरात ने टॉप किया था। सेकेंड फूड सेफ्टी इंडेक्स में भी गुजरात ने ही टॉप किया था। और आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना भी यहाँ की एक योजना है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में बाल श्रमिक योजना लॉन्च की थी, बाल श्रमिक विद्या योजना लॉन्च की थी, और ये 12 जून यानी कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के दिन इसको लॉन्च किया गया था। और एक स्टार्टअप फंड भी लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। इसमें बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि जो भी स्टेट के यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए इस फंड को लॉन्च किया गया, और इसके लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी के साथ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप की है। और एक फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इस मॉडल में क्या होगा कि जो भी नॉन पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज होंगी अब वो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में ऑपरेट कर सकेंगी। और राहत मित्र ऐप भी उत्तर प्रदेश का है, और आयुष कवच कोविड ऐप भी यूपी का ही है। बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश ने हाल ही में योजना लॉन्च की थी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जिसका नाम है मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना। और आंगनवाड़ी वर्कर्स को, दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर्स को कोरोना वॉरियर्स का स्टेटस भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने दिया है। चरण पादुका नाम की कैंपेन भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ही चलाई है। मिड डे मील राशन प्रोवाइड करने वाला पहला स्टेट भी मध्य प्रदेश ही रहा है। और FIR आपके द्वार नाम की योजना भी भोपाल ने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च की थी। बात की जाए झारखंड की तो झारखंड की 3 योजनाएं लॉन्च हुई थी। एक होती बिरसा हरित ग्राम योजना, ये प्लांट के लिए थी, प्लांट कंजर्वेशन के लिए थी। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, ये वाटर कंजर्वेशन के लिए थी। और एक थी वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, और ये प्लेग्राउंड्स बनाने के लिए इस योजना को लाया गया था। झारखंड के बारे में और बात करें तो अभी झारखंड ने हाल ही में एक मुख्यमंत्री श्रमिक एक योजना लॉन्च की थी जिसका नाम था शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार योजना। शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार योजना, ये जो योजना थी ये मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, ये झारखंड गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च की थी। झारखंड के CM का नाम है हेमंत सोरेन। और बात की जाए अगर गुजरात की तो गुजरात के जो CM है उनका नाम है, गुजरात के CM का नाम, जो गवर्नर है उनका नाम है आचार्य देवव्रत, और चीफ मिनिस्टर का नाम है विजय रूपानी। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ये मैंने गलती से फॉर विच 2 बार कर दिया है, यहाँ पे मैं इसको सही कर लेती हूँ। इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे इज ग्लोबली ऑब्जर्व्ड ऑन इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे। ये दिन हम कब मनाते हैं? ये दिन मनाया जाता है 30 जून को। Lazarus Chakwera sworn in as the new president of which of the following countries? Lazarus Chakwera हैं, इनका जो है न्यू प्रेसिडेंट के रूप में हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है। और ये किस कंट्री के नए प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट हुए हैं? ये हैं मलावी के नए प्रेसिडेंट के रूप में लाजारस चक्वेरा को अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया था। बात की जाए अभी बुरुंडी की बात की जाए तो बुरुंडी के जो प्रेसिडेंट है ही रिसेंटली पास्ट अवे, इनका नाम था पियरे निकुरुनजीजा, और इनका जो है हाल ही में निधन हो गया। बुरुंडी के प्रेसिडेंट थे। अगर हम लोग लोसोथो से रिलेटेड करंट अफेयर की बात करें तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम है थॉमस थबाने। उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। ये यहाँ के एक्स प्राइम मिनिस्टर, पुराने प्राइम मिनिस्टर थे और इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। नाम है थॉमस थबाने। और जो यहाँ के नए प्रेसिडेंट हैं वो भी अपॉइंट हो चुके हैं। नए प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर, नए प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हैं मोकेटी मोजोरो, और ये न्यू प्राइम मिनिस्टर है। ये जो है अभी हाल ही में लेसोथो के न्यू PM अपॉइंट हुए। और जो ओल्ड PM है उनका क्या नाम है? थॉमस थबाने, और इन्होंने रिज़ाइन किया था। आनंदीबेन पटेल, गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, हैव बीन नहीं होगा, यहाँ पे हैज़ बीन होगा।
has been given the additional charges as the governor of which of the following states by the president of India. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, अब इनको ये ऑलरेडी उत्तर प्रदेश की गवर्नर थी और अब इनको एक और स्टेट की एडिशनल गवर्नर का चार्ज मिला है, और वो कौन सा स्टेट है, वो स्टेट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग ऑलरेडी करंट न्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं। बात की जाए गुजरात के बारे में भी हम लोग करंट न्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं। बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की थी। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, और एक फर्स्ट इसकी ये रैंक 1 आई थी राजस्थान गवर्नमेंट की कोविड मैनेजमेंट में। तो कोविड मैनेजमेंट में जो जिस स्टेट गवर्नमेंट ने फर्स्ट रैंक पाई थी वो है राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो यहाँ के जो यहाँ के सीएम है उनका नाम है अशोक गहलोत, और जो यहाँ के गवर्नर है उनका नाम है कलराज मिश्र। The 36th Association of Southeast Asian Nations Summit was held via वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो 36th एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है एशियान की समिट हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। और ये कौन सी ऐसी कंट्री है जो चेयर कर रही है इस साल एशियान को, कौन सी कंट्री इस साल चेयर कर रही है आसियान को, तो वो कंट्री है वियतनाम। वियतनाम इस साल आसियान को चेयर कंट्री है। Which of the following ministers have inaugurated the Tribes India store on the government e-marketplace? गवर्नमेंट ई मार्केट पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर जो है कौन से मिनिस्टर्स ने हाल ही में अभी लॉन्च किया है, तो ये मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा की बात की जाए ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है इनके पास, और ये क्या है, ये जो है ये इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है वो होती खुंटी झारखंड। और पेट्रोलियम मिनिस्टर हमारे हैं धर्मेंद्र प्रधान। और ये थावरचंद गहलोत की बात की जाए तो ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर है। अभी हाल ही में असिस्टिव एड्स की और असिस्टिव एड्स एंड डिवाइसेस का जो पहला फर्स्ट वर्चुअल कैंप लगा था वो किसने इनॉग्रेट किया था, वो इनॉग्रेट किया था थावरचंद गहलोत ने ही उसको इनॉग्रेट किया था। और अभी कॉम्पोजिट रीजनल जो सेंटर्स हैं वो लॉन्च हुए थे। बेसिकली जो भी डिसेबल्ड लोग हैं उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए और इनके एम्प्लॉयमेंट के लिए इस सेंटर को लॉन्च किया गया था। इसको इनॉग्रेट किया था इसको भी थावरचंद गहलोत ने इनॉग्रेट किया था। इनको इनॉग्रेट किया था थावरचंद गहलोत और अर्जुन मुंडा ने मिलके। मुख्तार अब्बास नकवी की बात की जाए तो ये माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं। Which of the following pop stars will be honored with the Humanitarian Award at 20th edition of BET Award? 20th edition हुआ था BET Awards को, उसमें तो ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको मिला था, ऐसे कौन थी ये पॉप स्टार है जिनको ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है, तो उनका नाम है बियॉन्से को हाल ही में ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है एट द 20th edition of the BET Awards. The World Bank enhanced the support to India's program to rejuvenate the Ganga with how much amount through second National Ganga River Basin project for the development of infrastructure project under National Ganga River Basin project. Basically क्या है कि वर्ल्ड बैंक ने कुछ अमाउंट एज द फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है इंडिया के प्रोग्राम को टू रेजुविनेट द गंगा, और ये किसके थ्रू दिया है, थ्रू सेकेंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट के थ्रू ये अमाउंट दिया। कितना वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, $400 मिलियन का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है। Russia has set to take its first tourist on spacewalk in which of the following years? रशिया ने अब हाल ही में बिल्कुल ये तैयार हो चुका है टूरिस्ट वॉक लेने के लिए, और ये कहाँ पे कौन से साल में इनको ये टूरिस्ट वॉक लेने हैं, ये है 2023। रशिया की बात करें तो इसकी कैपिटल होती है मॉस्को और करेंसी होती है रूबल। Which of the following ministers had virtually participated दो बार आ गया, has virtually participated in G20 extraordinary virtual education ministers meeting and shared India's initiative on digital education in the time of corona? जैसे कि हम कोरोना के टाइम से हम जानते हैं कि डिजिटल एजुकेशन की वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब हर ही जगह मतलब डिजिटली एजुकेशन चल रहा है। तो इस वजह से ये एक G20 ये जो है इन्होंने अपने इंडिया के इनिशिएटिव शेयर किए थे इन मिनिस्टर ने, कहाँ पे G20 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्चुअल एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग में। और इस मीटिंग में जो है किसने पार्टिसिपेट किया था, जैसे हम क्या जानते हैं कि एजुकेशन से रिलेटेड है, तो बेसिकली यहाँ पे कौन पार्टिसिपेट करेंगे, HRD मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है हरिद्वार उत्तराखंड। सुब्रमण्यम जयशंकर ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, और ये क्या हैं, ये हैं राज्यसभा MP फ्रॉम गुजरात। निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाल रही हैं, और ये राज्यसभा MP हैं कर्नाटका से। प्रकाश जावड़ेकर ये हमारे फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं, और हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर भी हैं, और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी प्रकाश जावड़ेकर के पास है। और ये कौन है, ये है राज्यसभा MP फ्रॉम महाराष्ट्र। गीता नागभूषण हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, शी वॉज। गीता नागभूषण का हाल ही में निधन हो गया। वे क्या थी, वे एक नोवेलिस्ट थी। एक वोकलिस्ट थी जिनका नाम था श्यामला जी भावे, उनका भी हाल ही में निधन हुआ। राइटर ये मराठी राइटर थे रत्नाकर मटकारी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया।
Battery swapping facility quick interchange service has been inaugurated by whom with the Union Minister of Petroleum, Natural Gas and Steel Dharmendra Pradhan at Chandigarh in a virtual function. बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी क्विक इंटरचेंज सर्विस है ये, इसको इनॉग्रेट किया था धर्मेंद्र प्रधान ने किसके साथ मिलके, ये है वीपी सिंह बदनौर जो कि क्या है ये बेसिकली कौन है, ये हैं जो ये गवर्नर हैं पंजाब के, और इनको जो है क्या हुआ था, इन्होंने हाल ही में ये बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी क्विक इंटरचेंज सर्विस इसको इनॉग्रेट किया था धर्मेंद्र प्रधान के साथ मिलकर। और बात की जाए बाकी ऑप्शन चलिए देखते हैं। जगदीप धनखड़ ये गवर्नर कहाँ हैं, ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं, रमेश बैस त्रिपुरा के गवर्नर हैं, और फागू चौहान जो है वो बिहार के गवर्नर हैं। In order to improve the quality and governance of school education across 6 states Himachal Pradesh, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha and Rajasthan in India, the board of executives of which of the following international organization has approved loan of 500 billion under strengthening teaching, learning and results for states program STARS। बेसिकली स्टार्स प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन देने की बात किसने कही है, तो ये बात कही है वर्ल्ड बैंक ने। यहाँ पे ADB होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक होगा। बात की जाए ADB की, AIB नहीं होगा, ADB होगा। मैंने गलती से AIIB को यहाँ लिखना चाहता, बट यहाँ पे मैंने ADB लिखी, तो इस वजह से थोड़ा मिस्टेक हो गई। ADB की बात की जाए तो ADB का जो हेडक्वार्टर होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, मंडालुयोंग मनीला फिलीपींस में होता है, और मसत्सुगु असाकावा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ये जनवरी 2020 में ही अपॉइंट हुए हैं। AIIB की बात किया जाए, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की, हेडक्वार्टर होता है बीजिंग चाइना में इसका, और प्रेसिडेंट है जिन लिंक्वन। NDP न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात की जाए, हेडक्वार्टर होता है शंघाई चाइना में, प्रेसिडेंट हैं इसके मार्कोस ट्रोय जो ब्राज़ील से हैं, ये अभी अपॉइंट होंगे, ये केवी कामत को ये रिप्लेस करेंगे और इनका अपॉइंटमेंट होगा अभी। वर्ल्ड बैंक की बात करी जाए तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, और डेविड मलपास इसके प्रेसिडेंट हैं, ये USA से हैं, 13th प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के। India's first lichen park has been developed in which of the following states? पहला लिचन पार्क इंडिया का कहाँ डेवलप हो रहा है, उत्तराखंड में डेवलप हो रहा है। उत्तराखंड की बात की जाए तो होप पोर्टल यहाँ का, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, ये उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट का ही प्रोजेक्ट है, ये पोर्टल है बेसिकली, प्रोजेक्ट नहीं पोर्टल है। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में पंचवटी योजना लॉन्च की थी, ये बेसिकली सीनियर सिटीजन्स के लिए पार्क बनाने की एक योजना थी। और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज डिपार्टमेंट को फर्स्ट प्राइज़ मिला था अंडर ई पंचायत पुरस्कार 2020। ये पंचायती राज मिनिस्ट्री ने एक अवार्ड दिया था, ई पंचायत पुरस्कार 2020, और इसमें हिमाचल प्रदेश की जो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज डिपार्टमेंट है उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला था। बात की जाए आसाम की, देंग पटका एलिफेंट रिजर्व और डिब्रू शिकोवा नेशनल पार्क, ये दोनों ही हाल ही में न्यूज़ रहे थे, और ये दोनों ही कहाँ हैं, आसाम में हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज के सेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। Former Reserve Bank of India Governor Chakravarti Rangarajan has been conferred with the first Professor P.C. Mahalanobis Award in Official Statistics for Lifetime Achievements on the occasion of National Statistics Day on 29 June 2020 by the Ministry of Statistics and Program Implementation। बेसिकली क्या हुआ था कि अभी हाल ही में जैसे कि हम जानते हैं स्टैटिस्टिक्स डे मनाया गया था 29 जून को, और ये किसकी याद में मनाया जाता है, ये प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जो है याद में मनाया जाता है, और इनको फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। तो इसमें क्या है, इस ओकेजन पे क्या हुआ था कि एक अवार्ड अभी जीता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे पे, फॉर्मर RBI गवर्नर रहे हैं, इनका नाम है C रंगाराजन या चक्रवर्ती रंगाराजन इनका नाम है, और इनको अवार्ड मिला है फर्स्ट प्रोफेसर पीसी महालनोबिस अवार्ड मिला है इन ऑफिशियल, जो भी इनका लाइफ टाइम अचीवमेंट रहा है ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ऑन 29 जून 2020। और ये अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इस मिनिस्ट्री ने दिया है। अगर हम बात करें इसके मिनिस्टर की तो वो उनका नाम होता है राव इंद्रजीत सिंह है मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और बात की जाए अभी हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कोविड-19 के लिए कमेटी बनाई तो उसको भी हेड किया था एक्स RBI गवर्नर इन्होंने ही, जिनका नाम है C रंगाराजन। नेशनल डॉक्टर्स डे, और आज एक और डे है CA डे, जो कि मैं इंक्लूड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, जो कि मैं यहाँ पे इंक्लूड करना आज की करंट अफेयर्स में मिस कर गई हूँ, मैं कल इसको इंक्लूड कर दूँगी। नेशनल डॉक्टर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन July 1। दिस डे मार्क्स एट द बर्थ एज वेल एज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड फिजिशियंस ऑफ इंडिया। वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड फिजिशियंस ऑफ इंडिया जो हैं जिनका नाम है डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय। इनकी जो है ये क्या है, ये सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल रहे हैं, और
इन्हीं को ऑनर करने के लिए, इनकी आज के दिन डेथ एनिवर्सरी और बर्थ एनिवर्सरी दोनों ही होती है, इनके ऑनर में ही नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है जुलाई 1 को। इसकी थीम मैं यहाँ पे इंक्लूड करना आज भूल गई हूँ, तो इसकी थीम मैं कल जब MCQ पैटर्न में हम डिस्कस करेंगे तब हम इसकी थीम भी ले आएंगे। In order to maintain the academic regularity of students during the corona crisis, the Madhya Pradesh State Education Center has prepared हमारा घर हमारा विद्यालय means by my home my school scheme in which children will be taught at home in a school like environment। बेसिकली क्या हो रहा है कि जिससे कि एकेडमिक रेगुलरिटी बनी रहे बच्चों के अंदर, इसके लिए बच्चों की जो एकेडमिक रेगुलरिटी उसके बनाए रखने के लिए कोरोना क्राइसिस में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने इसकी स्कीम लाए हैं जिसका नाम है हमारा घर हमारा विद्यालय, जिसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं माय होम माय स्कूल स्कीम। इसमें क्या होगा, बच्चों को घर पे ही इस तरीके से एनवायरनमेंट दिया जाएगा, स्कूल लाइक एनवायरनमेंट दिया जाएगा और इस तरीके से उनको एजुकेशन दी जाएगी, एजुकेशन इम्पार्ट की जाएगी। इंपॉर्टेंट बनता है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया और नाम स्कीम का हमारा घर हमारा विद्यालय या फिर माय होम माय स्कूल स्कीम। The Indian Oil Corporation, National Thermal Power Corporation and South Delhi Municipal Corporation have signed a MOU (Memorandum of Understanding) to develop a waste-to-energy facility at Okhla landfill site using gasification technology। Basically, Okhla landfill site में gasification technology बनाने के लिए, फैसिलिटी देने के लिए, डेवलप करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है। Food delivery platform Swiggy has launched its own digital wallet to enable single-click checkout experience on its platform called Swiggy Money. The full-fledged digital wallet is in partnership with ICICI Bank will enable customers to store money and will be used for all food orders. Basically जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होता है आजकल हर चीज़ के लिए कि मतलब जिससे कि आप मनी ट्रांजैक्शन कर सकें, तो ऐसे ही स्विगी ने भी लॉन्च कर दिया एक फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म। स्विगी जैसे कि हम अच्छे से जानते हैं, इन्होंने एक लॉन्च किया है अपना खुद का डिजिटल वॉलेट जिससे कि सिंगल क्लिक चेकआउट एक्सपीरियंस हो सके उनके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उनके कस्टमर्स को, जिसका नाम है स्विगी मनी। और इसके लिए इन्होंने क्या किया है, फुल फ्लेजेड डिजिटल वॉलेट है और इसके लिए इन्होंने ICICI बैंक के साथ पार्टनरशिप की। इंपॉर्टेंट होता है कि ये स्विगी मनी के लिए स्विगी ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, ICICI बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। इससे होगा क्या, जो भी इसके कस्टमर्स हैं वो मनी स्टोर कर सकते हैं स्विगी मनी में और फूड ऑर्डर कर सकते हैं इसी के थ्रू। Centrally sponsored Prime Minister Formalization of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) scheme named सपनों की उड़ान has been launched by Minister of Food Processing Industries हरसिमरत कौर बादल as a part of 20 लाख करोड़ आत्मनिर्भर भारत अभियान to tackle COVID-19 impact। Basically COVID-19 impact को टैकल करने के लिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम का नाम क्या है, नाम है सपनों की उड़ान। ये क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसका नाम है प्राइम मिनिस्टर की ये फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस को फॉर्मलाइज करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है सपनों की उड़ान। ये लॉन्च किया है फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर ने जिनका नाम है हरसिमरत कौर बादल। ये एज अ पार्ट ऑफ 20 लाख करोड़ जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चला था उसके एज अ पार्ट ऑफ दिस ये लॉन्च की गई है। और ये किस लिए लॉन्च की गई है, COVID-19 के जो इम्पैक्ट है उसको टैकल करने के लिए। हरसिमरत कौर बादल फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है भटिंडा पंजाब। जर्मन फॉर्मर प्रोफेशनल फुटबॉलर मारियो गोमेज अनाउंसेस रिटायरमेंट। जर्मन फॉर्मर प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं जिनका नाम है मारियो गोमेज और इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया। इन्होंने संन्यास अनाउंस किया है, संन्यास ले लिया है और उसी का अमाउंट जो अनाउंसमेंट किया है। इंपॉर्टेंट बनता है मारियो गोमेज को फील्ड से रिलेटेड है, ये फुटबॉलर रहे हैं, प्रोफेशनल फुटबॉलर रहे हैं और ये जर्मनी से हैं, जर्मन फुटबॉलर हैं। Asia's first continuous rebar production facility has been virtually inaugurated by Union Minister of Steel and Petroleum and Natural Gas Dharmendra Pradhan near Gobindgarh, Punjab. It has been launched by Madhav KRD Group in association with International Zinc Association with support of Hindustan Zinc Limited. बेसिकली एशिया का पहला कंटिन्यूस रेबार प्रोडक्शन फैसिलिटी लॉन्च हुआ है, इनॉग्रेट किया है किसने, यूनियन मिनिस्टर हैं जिनका ऑफ स्टील एंड पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान ने। कहाँ पे, गोविंदगढ़ पंजाब में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। बेसिकली इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट बनती है, इसको इनॉग्रेट किसने किया है, ये हमारे स्टील मिनिस्टर हैं, पेट्रोलियम स्टील एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान।
India's first plasma bank has been launched by the Chief Minister of Delhi, Arvind Kejriwal, for the treatment of patients tested positive for coronavirus. पहला प्लाज्मा बैंक इंडिया का लॉन्च किया है किसने? ये दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने इसको लॉन्च किया है। किस लिए? जिससे कि जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए इसको लॉन्च किया गया है। द इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर बाय एंड बिलियरी साइंसेज विल हाउस द प्लाज्मा बैंक फैसिलिटी विच विल बी अवेलेबल टू गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल। और ये जो है इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज है, यहाँ पे प्लाज्मा बैंक फैसिलिटी यहाँ से ही मिलेगी। और ये जो है दिस विल बी अवेलेबल, ये गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। The Madhya Pradesh government constituted a migrant laborers commission to employ the workers according to their skills and ability। अभी उत्तर प्रदेश ने भी कुछ टाइम पहले ऐसे ही माइग्रेंट कमीशन नाम के जो है इनॉग्रेट किया था, लॉन्च किया था, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूट किया था। और बेसिकली अब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी माइग्रेंट लेबरर्स कमीशन को जो है कॉन्स्टिट्यूट किया है, जिससे कि जो वर्कर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके, उनके स्किल्स एंड एबिलिटी के हिसाब से उनको एम्प्लॉय किया जा सके। Nitin Menon became the youngest and third Indian umpire to become the member of International Cricket Council's elite panel of umpires। बेसिकली 36 ईयर्स के हैं नितिन मेनन और ये यंगेस्ट हैं और ऐसे तीसरे इंडियन एम्पायर हैं जो मेंबर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एलाइट पैनल ऑफ एम्पायर्स के इनको मेंबर के रूप में अपॉइंट करा गया है। नाम होता है नितिन मेनन, ये यंगेस्ट हैं और थर्ड इंडियन है। The Government of India, Government of Tamil Nadu and the World Bank has signed legal agreements to help low-income groups in the state of Tamil Nadu to get access to affordable housing। बेसिकली क्या बात की जा रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु एंड वर्ल्ड बैंक, इंपॉर्टेंट बनता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु एंड वर्ल्ड बैंक ने एक लीगल एग्रीमेंट साइन किया है टू हेल्प, जिससे कि हेल्प किया जा सके जो लो इनकम ग्रुप्स हैं तमिलनाडु स्टेट में, उनको टू गेट एक्सेस टू, और जिससे कि वो अभी अफोर्डेबल हाउसिंग एक्सेस कर सकें, उनके लिए भी हाउसिंग का मतलब कि फैसिलिटी उन तक पहुंचाने के लिए ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। द लीगल एग्रीमेंट्स वर साइन फॉर 2 projects, $200 million फर्स्ट तमिलनाडु हाउसिंग सेक्टर स्ट्रेथनिंग प्रोग्राम एंड $50 million तमिलनाडु हाउसिंग एंड हैबिटेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। बेसिकली एक है $200 million ये फर्स्ट तमिलनाडु हाउसिंग सेक्टर स्ट्रेथनिंग प्रोग्राम के लिए, और एक है $50 million तमिलनाडु हाउसिंग एंड हैबिटेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए टू स्ट्रेथन स्टेट्स हाउसिंग सेक्टर पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशंस एंड रेगुलेशंस, जिससे कि स्ट्रेथन किया जा सके जो भी तमिलनाडु की हाउसिंग सेक्टर पॉलिसीज हैं, इंस्टीट्यूशंस एंड रेगुलेशंस हैं, इनको और ज़्यादा स्ट्रेथन करने के लिए और ज़्यादा इसकी जो है मजबूत करने के लिए कि भैया लोगों तक ये चीज़ें अफोर्डेबल हाउसिंग पहुंचाई जा सकें, उसके लिए ये जो एग्रीमेंट है साइन किया गया। पहला है $200 million फर्स्ट तमिलनाडु हाउसिंग सेक्टर स्ट्रेथनिंग प्रोग्राम, दूसरा $50 million तमिलनाडु हाउसिंग एंड हैबिटेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। The National Green Tribunal has imposed an interim penalty of ₹10 lakh on Karnataka government over pollution in the कीथीगनहाली लेक नियर बोमासादरा इन बेंगलुरु कर्नाटका। ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं ये स्टैटिक में ऐसे ही आते हैं, तो स्टैटिक पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट है कि अभी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्या किया है कि 10 लाख का जो है पेनल्टी, इंटरिम पेनल्टी लगाई है कर्नाटक गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि ओवर पॉल्यूशन हो रहा था इस लेक पे। इसका नाम है कीथीगनहाली लेक नियर बोमसादरा इन बेंगलुरु कर्नाटका। ये कहाँ है? कर्नाटका में है, कीथीगनहाली लेक इसका नाम है होता है। स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल Skill Connect Forum portal has been launched by the Chief Minister of Karnataka B.S. Yediyurappa to connect job seekers, skilled workers and employers, private entrepreneurs on a common platform. The portal provides information on available jobs and those who need job। एक Skill Connect Forum ये जो है पोर्टल है, ये लॉन्च किया है कर्नाटका की गवर्नमेंट ने। B.S. येदियुरप्पा कर्नाटका चीफ मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है, B.S. येदियुरप्पा, टू कनेक्ट जॉब सीकर्स, जिससे कि जो जॉब सीकर्स हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि जो जॉब जिनको चाहिए और जिनको जॉब जो इनको प्रोवाइड कर सकते हैं, जो जिनको जॉब चाहिए, उनको कनेक्ट करने के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म में। एंड द पोर्टल प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन ऑन अवेलेबल जॉब एंड दोज हु नीड जॉब। इस पोर्टल पे क्या होगा, जो अवेलेबल जॉब्स हैं वो भी रहेगी, वो भी बताई जाएगी, और जिनको ज़रूरत है उनके बारे में भी जो है इन्फॉर्मेशन रहेगी। मतलब जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके बारे में भी जो है इन्फॉर्मेशन रहेगी, और जिनको जॉब चाहिए उनकी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी। स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू हैज़ अनवील्ड नेशनल एंटी
Anti-Doping Agency's first mobile app to provide information about prohibited substances and inadvertent use, calling the initiative an important step towards dope-free sport. जैसे हम जानते हैं डोपिंग टेस्ट होते रहते हैं टाइम टू टाइम, और लोग ऐसे सब्सटेंसेस इंटेक करते रहते हैं जिससे कि वो डोपिंग टेस्ट पास नहीं कर पाते हैं और फिर बैन हो जाते हैं या लाइफ टाइम सस्पेंशन हो जाता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि भाई लोगों को ये मतलब जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है उनको डोपिंग सब्सटेंसेस के इंफॉर्मेटिव रखने के लिए जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं हमारे किरण रिजिजू, इन्होंने एक पहली बार एक अनवील किया है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का नाडा का पहला मोबाइल एप्लीकेशन, जिससे कि इनको जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस की और उनके इनएडवर्टेंट यूज़ की इनसे क्या नुकसान हो सकते हैं। और इसको ये एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया है इस मिनिस्ट्री ने टुवर्ड्स डोप फ्री स्पोर्ट। किरण रिजिजू की बात की जाए स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्टर हैं, और ये जो इनकी मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है बेसिकली इनके पास स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स का, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है अरुणाचल वेस्ट। The world's largest convalescent plasma therapy trial project Platina has been launched by the Chief Minister of Maharashtra Uddhav Thackeray to treat COVID-19 patients. COVID-19 पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है प्लैटिना। इसका नाम है प्लैटिना। ये लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे ने कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। अच्छा, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो एयरवेंटी नाम का इन्होंने हाल ही में ऐप लॉन्च किया था और एक महापरवाना इन्होंने लॉन्च किया था जिससे कि जो इन्वेस्टमेंट है इंडस्ट्रीज़ में उसको ये अट्रैक्ट कर सके, मतलब कि लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकें इंडस्ट्रीज़ में, इस चीज़ को मतलब लोग अट्रैक्टेड हो टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज, इसके लिए महापरवाना इन्होंने लॉन्च किया था। In exercise of power conferred under the Section 24 of Banking Regulation Act 1949, India's central bank, the Reserve Bank of India, has decided to extend the enhanced borrowing facility provided to banks till September 30, 2020 to meet liquidity shortage in the midst of economic crisis caused by coronavirus COVID-19 epidemic. Basically ये बात हो रही है कि जो भी पावर एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत कुछ पावर्स कन्फर हुई थी, उसके अंतर्गत जो इंडिया के सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने ये डिसाइड किया है कि ये लोग एक्सटेंड करेंगे एनहांस्ड बोरोइंग फैसिलिटी की जो इसका डेट है उसको एक्सटेंड कर देंगे जो भी बैंक्स को प्रोवाइड होती थी टिल पहले ये जून 30 तक थी, अब इसको एक्सटेंड करके सितंबर 30, 2020 तक कर दिया गया जिससे कि लिक्विडिटी शॉर्टेज जो है वो पूरी की जा सके इस कोरोना वायरस एपिडेमिक के चलते। जो भी लिक्विडिटी शॉर्टेज है, जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको पूरा किया जा सके। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। कल हम फिर आएंगे 2 जुलाई की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके। तब तक के लिए थैंक यू।